हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आऊँ एक बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो कि ओल्ड टैक्स रेजिम और नए टैक्स रेजिम में से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। ओल्ड टैक्स रेजिम वह रेजिम है जिसमें करीबन 15-16 तरीके के डिडक्शन और अजम्पशंस मिलते थे और नए टैक्स रेजिम के अंदर वो नहीं है। अभी तक ओल्ड टैक्स रेजिम ही बाय डिफ़ॉल्ट होता था, उसी के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस डिडक्शन होता था और उसमें सब तरीके के एजम्पशन 80C 80D के एजम्पशंस मिलते थे। अब नए टैक्स रेजिम के अंदर ये एजम्पशंस नहीं हैं, लेकिन नए टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स की जो रेट है वो काफ़ी कम है। तो इसको अपने डिटेल से समझें। उससे पहले आपको एक क्विक रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते आपके लिए लेकर के आता हूँ मैं 1 से 2 पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एजुकेशनल वीडियो। तो आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम जो बाय डिफ़ॉल्ट था अब तक, नए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से नया टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम लेना है तो आपके एचआर को आपको पहली सैलरी आने से पहले आपको ये बताना होगा कि मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना है। अब आप 31 जुलाई 2024 यानी इस फाइनेंशियल ईयर की जो आईटीआर आप अगले ईयर में आप जब सेलेक्ट करेंगे तो उससे पहले भी आप ये ओल्ड या नया टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस समय अगर आपने किसी भी तरीके का, एक तो सबसे पहले आपको टीडीएस रिफ़ंड करवाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा टीडीएस आपका कटा होगा। दूसरा, किसी भी तरीके का अजम्पशंस है, जैसे कि एचआरए अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या एलटीए का अजम्पशंस है, डिडक्शन है, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। अब आपको कौन सा डिडक्शन सेलेक्ट करना है, नया टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए या ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक दो चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपके पास आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आप कोई सा भी ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करें या नया टैक्स रेजिम सेलेक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है और आप 1 लाख रुपया किसी भी डिडक्शन के अंदर सेव कर लेते हैं, जैसे 80C में 80D में, तो आपके लिए यह ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। और आप ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करें या नया टैक्स रेजिम सेलेक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल मैसेज ये है कि अगर आपकी डिडक्शन ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा है तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना है, और अगर आपकी डिडक्शन ब्रेक इवन पॉइंट से कम है तो आपको नया टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना है। जैसे कि 10 लाख रुपए आपकी इनकम है और अगर आप 3 लाख रुपया बचा लेते हैं 80C 80D होम लोन के इंटरेस्ट पे या होम लोन प्रिंसिपल पे, अलग अलग तरीके के डिडक्शंस पे, तो आप नया ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करें या नया टैक्स रेजिम सेलेक्ट करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी इनकम अगर 15,50,000 रुपये से लेकर के 5 करोड़ के बीच में है और आप 4,25,000 रुपये का डिडक्शन या एजम्पशन अवेल कर लेते हैं, तो आपके लिए हमेशा ओल्ड टैक्स रेजिम ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपके लिए नया टैक्स रेजिम अच्छा है, क्योंकि उसमें 50,000 रुपये तक का प्रोफेशनल टैक्स भी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर आपने कोई डिडक्शन नहीं किया है तो नया टैक्स रेजिम आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें टैक्स की रेट कम है। और अगर पुराना टैक्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, पुराना टैक्स रेजिम, तो एक तो आपको आपके एचआर को बताना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और एचआरए का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने होम लोन ले रखा है और होम लोन पे आपको ब्याज पे भी छूट चाहिए 2 लाख रुपए तक की, 1.5 लाख रुपए तक की 80C में छूट चाहिए, तो भी आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम अच्छा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे, कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस पूरे प्रोसेस में एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ दे देता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में मैं एक छोटा सा इनेबलर हूँ। आपको ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए या नया टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए, ये आपको आपके सीए से डिस्कस करना चाहिए। ये जो मैंने आपको रेडी रेकनर डिस्कस किया, ये हमारे एक साथी सीए नितेश बुदादेव का है। उन्होंने बहुत ही शानदार ये रेडी रेकनर जो आपने मेरी स्क्रीन पे देखा वो है। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।